हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि सभी स्वस्थ और दुरुस्त हैं। साथियों, आपका प्यार और सपोर्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है और यही आशा है कि समय रहते जल्द ही इसमें और अधिक इजाफा होगा। पिछले वीडियो में हमने बात की थी मुग़ल सम्राट बाबर की और आज हम जानेंगे अगले मुग़ल बादशाह हुमायूं के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हुमायूं बाबर के चारों पुत्रों में सबसे बड़ा था और उसका जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। हुमायूं को मात्र 12 वर्ष की आयु में बदख्शां का सूबेदार नियुक्त किया गया था। बदख्शां आज के अफगानिस्तान के पास स्थित एक जगह है। बाबर की मृत्यु के बाद 22 वर्ष की आयु में हुमायूं अगला बादशाह बना। बाबर की अंतिम इच्छा के अनुसार हुमायूं ने अपने भाइयों के बीच साम्राज्य का विभाजन किया। अस्कर को संभल प्रांत दिया गया, हिंदाल को मेवात और कामरान को पंजाब की सूबेदारी दी गई। यह विभाजन हुमायूं की भूलों में से एक था, जिसके कारण कालांतर में हुमायूं के भाइयों ने उसके कठिन समय में उसका साथ नहीं दिया। बाबर की तरह ही हुमायूं ने भी कई युद्ध लड़े, जिनमें से अधिकतम जीते और कुछ हारे भी। बादशाह बनने के एक वर्ष के भीतर ही 1531 ईस्वी में हुमायूं ने कालिंजर का युद्ध लड़ा। हुमायूं को यह युद्ध गुजरात के शासक बहादुर शाह की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए करना पड़ा। कालिंजर के किले पर आक्रमण के समय ही हुमायूं को अपने गुप्तचर से यह सूचना मिली कि अफगान सरदार महमूद लोदी बिहार से जौनपुर की ओर बढ़ रहा है। अतः कालिंजर के राजा प्रताप रुद्रदेव से धन लेकर हुमायूं वापस जौनपुर की ओर चला गया। जौनपुर की ओर अग्रसर हुमायूं की सेना और महमूद लोदी की सेना के बीच अगस्त 1532 में दोहरिया नामक स्थान पर संघर्ष हुआ, जिसे दोहरिया के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में हुमायूं की जीत हुई। 1532 में ही हुमायूं ने चुनार के किले पर आक्रमण किया। आक्रमण के समय यह किला अफगान नायक शेर खान के कब्जे में था। यह वही शेर खान था जो आगे चलकर शेर शाह सूरी के नाम से शासक बना। हुमायूं ने लगातार 4 महीने तक चुनार के किले को घेरे रखा। अंत में शेर खान और हुमायूं के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार करते हुए अपने पुत्र कुतुब खां को एक अफगान सैनिक टुकड़े के साथ हुमायूं की सेना में भेजना स्वीकार कर लिया और बदले में चुनार का किला शेर खान के अधिकार में छोड़ दिया गया। हुमायूं का शेर खान को बिना पराजित किए यूं ही छोड़ देना उसकी एक और बड़ी भूल थी। इसका फ़ायदा उठाकर शेर खान ने अपनी शक्ति और संसाधन में वृद्धि कर ली। दूसरी तरफ हुमायूं ने इस बीच अपने धन का अपव्यय किया और 1533 ईस्वी में दिल्ली में दीन पनाह नाम के एक विशाल दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसका औचित्य केवल अपने दुश्मनों और मित्रों के सामने दिखावा करना था। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1531 ईस्वी में मालवा और 1532 ईस्वी में रायसेन के किले पर अधिकार कर लिया। 1534 में उसने चित्तौड़ पर आक्रमण करके वहां के शासक को संधि करने के लिए बाध्य किया। दूसरी तरफ शेर खान ने बंगाल को हराकर काफ़ी सम्मान अर्जित किया। उसकी बढ़ती हुई शक्ति हुमायूं के लिए चिंता का विषय थी, पर हुमायूं की पहली समस्या बहादुर शाह था। बहादुर शाह और हुमायूं के बीच 1535 में सारंगपुर में संघर्ष हुआ। इसमें बहादुर शाह हार गया और मांडू भाग गया। मांडू आज के मध्य प्रदेश में स्थित है। इस तरह हुमायूं द्वारा मांडू और चंपानेर पर विजय के बाद मालवा और गुजरात उसके अधिकार में आ गए। बहादुर शाह ने एक बार फिर से चित्तौड़ का घेरा डाला। चित्तौड़ के शासक विक्रमजीत की मां कर्णावती ने इस अवसर पर हुमायूं को राखी बेचकर सहायता मांगी, लेकिन हुमायूं ने सहायता नहीं की। इसके एक वर्ष बाद बहादुर शाह ने पुर्तगालियों के सहयोग से पुनः 1536 में गुजरात और मालवा पर अधिकार कर लिया, लेकिन 1537 में उसकी मौत हो गई। उधर अक्टूबर 1537 में हुमायूं ने पुनः चुनार के किले पर घेरा डाला। शेर शाह के पुत्र कुतुब खान ने हुमायूं को लगभग 6 महीने तक किले पर अधिकार नहीं करने दिया और अंततः हुमायूं ने कूटनीति और तोपखाने के प्रयोग से किले पर कब्जा कर लिया। इन 6 महीनों के दौरान शेर खान ने बंगाल अभियान में सफलता प्राप्त कर गौड़ के अधिकांश खजाने को रोहतास के किले में जमा कर लिया। दोस्तों, गौड़ आज के पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में स्थित एक पुराना नगर है और वहीं रोहतास का किला वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है। वापस कहानी पे आते हैं तो चुनार का किला जीतने के बाद हुमायूं ने भी बंगाल पे विजय प्राप्त की और वह गौड़ में 1539 ईस्वी तक रहा। अगस्त 1538 में जब हुमायूं ने गौड़ में प्रवेश किया तो उसे वहां चारों ओर उजाड़ और लाशों का ढेर दिखाई दिया। हुमायूं ने इस स्थान का पुनर्निर्माण कर इसका नाम जन्नताबाद रखा। आगे चलकर 26 जून 1539 को हुमायूं और शेर खान की सेनाओं के मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर संघर्ष हुआ, जिसे चौसा का युद्ध भी कहते हैं। यह युद्ध हुमायूं हार गया और किसी तरह भागकर गंगा नदी पार की और अपनी जान बचाई।
चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की और शेर शाह सूरी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसने अपने नाम के खुतबे खुदवाए और सिक्के ढलवाने का आदेश दिया। मई 1540 में एक बार फिर से बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं और शेर शाह सूरी का आमना सामना हुआ। इस बार हुमायूं के साथ उसके भाई हिंदाल और अस्कर भी थे, लेकिन फिर भी हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह सूरी ने पूरी तरह से दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार हिंदुस्तान की राजसत्ता एक बार फिर से अफगानों के हाथ में आ गई। शेर शाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने लगभग 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा जीवन व्यतीत किया। इसी दौरान हुमायूं ने हिदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बेगम से 1541 में निकाह कर लिया, जिससे आगे चलकर अकबर का जन्म हुआ। हुमायूं लगभग 14 वर्षों तक काबुल में रहा और उसने 1545 में कंधार और काबुल पर अधिकार कर लिया। शेर शाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह की मौत के बाद हुमायूं को हिंदुस्तान पर दोबारा अधिकार का अवसर मिला। इसी बीच सितंबर 1554 में हुमायूं अपनी सेना के साथ पेशावर पहुंचा और फरवरी 1555 में लाहौर पर कब्जा कर लिया। लुधियाना से लगभग 18 मील पूर्व में सतलज नदी के किनारे मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर हुमायूं और अफगान सरदार नसीब खां के बीच युद्ध हुआ, जो मच्छीवाड़ा के युद्ध के नाम से जाना गया। इसमें हुमायूं विजयी रहा और परिणाम स्वरूप सारा का सारा पंजाब मुगलों के अधिकार में आ गया। जून 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ। यह युद्ध हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच में हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया और हुमायूं इस लड़ाई में विजयी रहा और पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। ये हुमायूं का दुर्भाग्य ही था कि वह अधिक समय तक सत्ता भोग नहीं कर सका और जनवरी 1556 में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिर जाने के कारण उसकी मौत हो गई। हुमायूं के बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार लैन पोल ने कहा है कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही उसकी मौत भी हो गई। हुमायूं अफीम का शौकीन था और वह अंधविश्वासी शासक भी था। सप्ताह में वो हर रोज़ अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। हुमायूं के जीवन पर उसकी सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा शीर्षक से किताब लिखी। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में हाजी बेगम ने बनवाया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए भारतवर्ष टू इंडिया। जय हिंद।